Hello students, let's see the question. So the question says elements x, y and z have atomic number 6, 9 and 12 respectively. Who among them will make a cation? तो देखो बच्चों, ये जो एटॉमिक नंबर है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड साथ ही साथ इन न्यूट्रल कंडीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसको आपको कन्फिगर करना पड़ेगा। तो एक्स वाई जेड को अगर आप कन्फिगर करते हो तो कुछ इस तरीके का होगा। बोर्ड ब्यूरी रूल के हिसाब से आप करोगे। 6 के लिए 2,4, 9 के लिए कितना होता है 2,7, 12 के लिए कितना होता है 2,8,2, क्योंकि एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकता है। क्यों? क्योंकि 2n² ये रूल के हिसाब से। ठीक है, अब चलो पूछा गया है कि कैटायन कौन बनाएगा। देखो एनायन कैटायन कैसे बनते हैं, आपको ऑक्टेट या फिर डुप्लेट फिल करना है यानी अटेन करना है, इस हिसाब से बनते हैं। तो x जो है इसको अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से देते हैं तो ऑक्टेट फिल हो जाएगा, या तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को यानी 4 जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है इसके वैलेंस सेल में, इसको अगर निकाल लेते हैं तो डुप्लेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये नोबेल गैस कन्फिगरेशन को हासिल कर सकता है। y को देख लेते हैं। y के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से देना पड़ेगा, तभी जाके ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा लास्ट शेल में और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी नोबेल गैस कन्फिगरेशन हासिल कर लेगा। या तो फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो एनायन बनेगा, अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स को हटाते हैं तो कैटायन बनेगा। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स को हटाना बहुत डिफिकल्ट होता है 1 इलेक्ट्रॉन को देने के हिसाब से। ठीक है, तो इसके एनायन बनेगा, y का एनायन बनेगा। अब x का जो हम बात कर रहे थे, x का क्या होगा, इसका ना ही कैटायन ना ही एनायन इस तरीके से होगा, इसका कोवैलेंसी देखा जाएगा। कोवैलेंसी देखा जाएगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालना जितना मुश्किल है 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना भी उतना ही मुश्किल है। z में आ जाता है। अब z में देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है आसानी से इसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा 6 इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा, तभी जाके 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो वो तो बहुत डिफिकल्ट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाल देंगे और हमें क्या मिलेगा कैटायन, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकालने से होता है कैटायन, इलेक्ट्रॉन देने से होता है एनायन। तो कौन आसानी से कैटायन बनाएगा, वो है Z। आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।